एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। हमारे फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का 12 मई भौतिक शास्त्र का जो द्वितीय परीक्षा का पेपर है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। आप समस्त विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये जो प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में 100% आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप इनमें से एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और आप सभी बच्चों को अच्छे से मेहनत करना है, जिससे कि आप अपने भौतिक शास्त्र के विषय में पास हो सकें। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से हमें सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आप ध्यान से पेपर को देखें। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है, धारा घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है, तो इसमें आपको लिखना है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। वहीं अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कलांतर होता है, तो कलांतर क्या हो जाएगा? इसमें आपको याद रखना है पाई/2 एक कलांतर होता है, तो इसमें आपको पाई/2 करेक्ट करना है। चैनल पर जितने बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखना है, भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र स्थित है वो मुंबई में स्थित है। यहाँ पर आपको मुंबई लिखना है। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, तो इसमें आपको ऊर्जा अंतराल बताना है 0.72 EV। ठीक है, तो 0.72 EV जो होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आएगा, किस उपकरण का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, दिष्टकारी के रूप में संधि डायोड का उपयोग होता है, तो यहाँ पर आपको संधि डायोड लिखना है। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से हो जाती है, तो वह क्या हो जाती है? इसमें आपको लिखना है से कम हो जाती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कम हो जाती है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है लिखना है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप इन प्रश्नों को याद करके ही जाएं, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध होता है, तो इसमें आपको याद रखना रहेगा 0। ठीक है, दिष्ट धारा की आवृत्ति भी 0 होती है, तो दूसरे में भी क्या लिखना है आपको? 0। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तो यहाँ पर आपको विद्युत चुंबकीय तरंग गामा किरणें होती है। कौन सी किरणें होती है? तो लिखना है आपको गामा किरणें। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कोटि की होती है, तो कोटि में आपको लिखना है 10⁻14 हर्ट्ज। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर होता है, तो कम होता है। क्या लिखना है? कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र जो राशि होगी एक सदिश राशि होगी। शंट के उपयोग से धारामापी की कम हो जाती है, तो सुग्राहिता कम हो जाती है। यहाँ पर आप लिखिएगा सुग्राहिता। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न सत्य असत्य में आप देखिएगा स्क्रीन के सामने, अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर ने की। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको क्या लिखना है? असत्य लिखकर आना रहेगा सभी बच्चों को। नेज अर्धचालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। वोल्टमीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ होता है क्या? ये गलत लिखना है। डी ब्रागली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये भी गलत होगा। और यहाँ पर देखिएगा हमारा परमाणु एक धनात्मक कण है, तो ये भी गलत है। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्ति माध्य शक्ति 0 होती है, ये सत्य लिखना है। वहीं माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, ये गलत आपका हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें आपको देना है एक वाक्य में उत्तर।
दहली आवृत्ति क्या है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपसे पूछा गया है। जिसके बाद पूछा जाएगा प्रकाश का विवर्तन क्या है। तो इन दोनों के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको लिखना रहेगा दहली आवृत्ति क्या है। तो ध्यान रखना है, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। इतना आपको यहाँ से लिखना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न था आपका कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। लिखना है जब किसी अत्यंत सूक्ष्म अवरोध या छिद्र से होकर गुजरता है तो वह उसके किनारों पर मुड़ जाता है और अवरोध की ज्यामिति छाया वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा था, आप ध्यान से देखिएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। यहाँ पर आपको डायोप्टर लिखना रहेगा। ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो इसमें आपको लिखना है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। अनुगमन वेग पर आपतन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध हमें लिखना है। तो लिखिएगा E बराबर hv, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने IMP क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ही मेरे द्वारा बताया जा रहा है जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें।